एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य की पहचान आखिर कैसे करनी चाहिए? ये कैसे पता लगाया जाए कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं? कलयुग में धोखेबाज लोगों की पहचान क्या है और किस तरह के लोग किसी के सगे नहीं होते? माता पार्वती के ऐसे प्रश्न सुनकर महादेव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के अंत में तुम्हें अपने सभी सवालों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ऐसा कहकर महादेव ने माता पार्वती को कहानी सुनानी शुरू की। महादेव कहते हैं कि देवी सुनो, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे, जिनमें से एक बहुत विद्वान, एक बुद्धिमान और एक चालक था। वहीं उसका सबसे छोटा वाला बेटा कम दिमाग वाला और बड़े शरीर वाला था। अपने सभी बेटों को देखकर किसान की छाती गर्व से फूल जाती थी, लेकिन वो किसान जब भी अपने छोटे बेटे की तरफ देखता था तो चिंता में पड़ जाता था और सोचने लगता था कि आखिर मेरा यह बेटा आगे चलकर अपना जीवन कैसे बिताएगा। चिंता में एक बार किसान ने कहा कि मेरा छोटा पुत्र बुद्धि में भले ही कम हो, लेकिन शरीर से बहुत बलवान है और दिखने में भी काफी हट्टा कट्टा और पहलवान है, तो क्यों ना इसे पहलवानी ही सिखा दी जाए, ताकि यह अपनी आजीविका का गुजारा तो कर ही लेगा। यह सोचकर किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे को पहलवानी सिखानी शुरू कर दी। अब किसान का छोटा बेटा दिन भर कसरत करता, दौड़ लगाता और हर दिन पहलवानी के नए दांव पेंच सीखने लगा। पहलवान के शरीर के साथ उसकी खुराक भी उसके बाकी भाइयों से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। समय बीतने के साथ जब किसान ने अपने तीनों बड़े बेटों का विवाह किया तो उनकी पत्नियां किसान के सबसे छोटे बेटे को पसंद नहीं करती थीं। उनका कहना था कि उनका छोटा देवर दिन भर खाने और पहलवानी करने के अलावा और कोई काम धाम नहीं करता और हमारे पति दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। किसान के तीनों बेटों की पत्नियां अब रोज रोज क्लेश करने लगीं और अलग अलग रहने की उनकी जिद देखकर किसान को बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी सबसे छोटे बेटे का विवाह करने का भी निश्चय कर लिया। अब किसान ने अपने छोटे बेटे का विवाह करने के लिए सुंदर और विद्वान कन्या को ढूंढा और अपने बेटे का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन किसान के छोटे बेटे पहलवान की पत्नी पूरी गांव की सबसे सुंदर और विद्वान स्त्री थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब अपने आखिरी बेटे की शादी करने के बाद किसान ने अपने सभी बहू और बेटों को अलग अलग गृहस्थी बसाने के लिए कह दिया, ताकि भाइयों में आपस में प्रेम बना रहे। अब किसान के तीनों बुद्धिमान बेटे तो खेती बाड़ी करके अच्छा खासा पैसा कमाने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन अब मुसीबत तो किसान के छोटे बेटे के ऊपर आने वाली थी, क्योंकि उसे किसी भी तरह से काम धंधे का ज्ञान नहीं था। वो तो बिंदास खाता और पहलवानी करने में समय बिताता था, लेकिन ऐसा करने से लगातार उसका धन खत्म होने लगा और उसके घर में कंगाली छा गई। अब उसकी पत्नी अपने पति से लगातार लड़ाई झगड़ा करने लगी। किसान के छोटे बेटे की पत्नी का कहना था कि दिन रात आपके खाने पीने से हमारा गुजारा नहीं होगा, आपको कोई काम धंधा ढूंढना होगा। महादेव कहते हैं कि किसान की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान थी, इसीलिए वो अपने पति को समझाती है कि तुम इस देश की राजा के पास जाकर उनसे नौकरी मांगो। लेकिन किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे कुश्ती लड़ने के अलावा और भोजन करने के अलावा कोई भी काम धाम नहीं आता, तो भला राजा मुझे कौन सी नौकरी देगा, और अगर मुझे नौकरी मिल भी गई तो कौन सा काम करूंगा, मुझे कोई काम नहीं आता। लेकिन किसान की पत्नी ने उसे कहा कि तुम एक बार जाकर राजा से कहो तो सही, अगर वह तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम उसे लखटकिया की नौकरी मांग लेना। किसान के छोटे बेटे ने यह नाम भी पहली बार सुना था। वो कहने लगा कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि आखिर लखटकियां क्या होता है। तब किसान की छोटी बहू ने उसे समझाया कि लखटकियां को 1 लाख टका रोज मिलता है। यह राजा के दरबार का एक ऐसा नौकर होता है जो वह काम करता है जो राजा, उसकी सेना, उसके मंत्रियों से नहीं हो पाता। यह सुनकर पहलवान हैरानी में पड़ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, तो भला मैं यह काम कैसे करूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता ना करें और राजा से जाकर लखटकियां की नौकरी मांग लें, आपकी मदद मैं करूंगी।
पत्नी की बात सुनकर किसान का बेटा ज्यादा खुश तो नहीं हुआ, लेकिन दुखी मन से राजा की महल की तरफ जाने लगा। राजा के महल में जाकर उसने राजा से नौकरी मांगने का आग्रह किया। तब राजा ने उसे देखा कि किसान के बेटे का शरीर तो बिल्कुल पहलवानों जैसा था, और राजा उससे पूछने लगा कि तुम आखिर क्या काम करना जानते हो और क्या नौकरी करोगे। तब वो पहलवान कहता है कि मैं वह काम करूंगा जो आपसे, आपके दरबारी से, मंत्रियों और सेनापतियों से नहीं हो पाएगा, लेकिन इस काम के बदले में मैं 1,00,000 रोज का वेतन लूंगा। तब राजा समझ गया कि वो पहलवान लखटकियां की नौकरी करना चाहता है, और उसे नौकरी पर रखने के लिए अपनी मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगा। उसके मंत्रियों ने उसे पुराने दस्तावेजों में देखकर बताया कि उसके पिता के यहां पर भी एक लखटकियां हुआ करता था। तब राजा ने उस किसान के बेटे को भी लखटकियां की नौकरी पर रख लिया। राजा ने किसान के बेटे को अपने यहां शाही बाग में एक सुंदर सा महल रहने के लिए दे दिया। पहलवान ने राजा का धन्यवाद किया और कहा कि जब भी आपको कोई ऐसा काम पड़े जो किसी से न हो सके, तब आप मुझे याद कर लीजिएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब काम होगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। अब किसान का बेटा 1,00,000 रोज वेतन पाने लगा और उसे रहने के लिए आलीशान महल भी मिल गया। अब वह राजसी महल में बड़े मजे के साथ रहता, बगीचे में घूमता, सोता और खाता पीता था। ऐसा करते करते कई महीनों का वक्त बीत गया। तब एक दिन राजा और मंत्री उसके पास आए और उसे कहने लगे कि लखटकियां, तुम हमें अपने घर ले चलो, हम तुम्हारा घर देखना चाहते हैं। राजा के आदेश को वह पहलवान टाल ना सका और राजा और मंत्रियों को लेकर अपने घर चल दिया। पहलवान के घर जाकर उसने आदर के साथ राजा और मंत्रियों को बिठाया। पहलवान की सुंदर और बुद्धिमान स्त्री ने सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन जब वह भोजन परोस रही थी, तब राजा की नजर उस स्त्री के ऊपर चली गई और राजा पहलवान की पत्नी के ऊपर मोहित हो गए। राजा के साथ उनके मंत्रियों की नीयत भी पहलवान की पत्नी के ऊपर खराब हो गई थी। जब राजा और मंत्री भोजन करने के बाद वापस महल में आए, तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी तो हमारी रानी से भी ज्यादा सुंदर है। इस पहलवान के नसीब में तो सोना है, और हम राजा हैं तो भी हमारे नसीब में मिट्टी तक नहीं है। फिर राजा मंत्री से कहने लगे कि मंत्री का कोई ऐसी युक्ति है जिससे यह पहलवान की पत्नी हमारी पत्नी बन सके। राजा के साथ मंत्री के दिमाग में भी यही चल रहा था कि किस तरह उसे पहलवान की पत्नी को हड़पा जा सके। एक कहावत है कि राजा जोगी अग्निजल इनकी उलटी रीत है, इनसे हमेशा बचकर चलना चाहिए। राजाओं के नियम उल्टे होते हैं। राजा और मंत्री उस पहलवान की पत्नी को हड़पने के लिए रोजाना नए नए विचार और षड्यंत्र रचते रहते थे। ऐसा ही करते हुए कुछ महीने और बीत गए कि अचानक से राजा की माता राजमाता की तबीयत खराब हो गई। गांव और कस्बे के सारे वैद्य हकीमों को बुलाया गया, लेकिन राजमाता के बदन दर्द की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। एक बार एक वैद्य राजा के महल में आए। तब मंत्री ने अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए उस वैद्य से कहा कि आपको हमारी राजमाता का इलाज करना है, लेकिन आप इलाज के लिए राजा से ऐसी वस्तुएं लाने के लिए कहेंगे जो दुनिया में मौजूद ही ना हो, और इसके बदले में हम आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। वैद्य राजा के मंत्री के बहकावे में आ गया और दरबार में जा पहुंचा। दरबार में जाकर वैद्य ने खुद को काशीपुरी का वैद्य बताते हुए राजमाता का इलाज करना शुरू किया, और राजमाता की नब्ज देखकर यह कहा कि इनका इलाज होना संभव नहीं है और इनको केवल एक ही चीज ठीक कर सकती है। तब राजा घबराकर बोले कि हमें बताओ, हम वह चीज लाकर देंगे। तब वैद्य कहना लगा कि वह वस्तु बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन राजा अपनी राजमाता को ठीक करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कितनी भी दुर्लभ वस्तु होगी, हम अपनी राजमाता के लिए जरूर लेकर आएंगे। तब वैद्य कहता है कि अगर आप 4 हुरबिला लेकर आए और उनका तेल निकलवाकर उस तेल से राजमाता की शरीर पर मालिश करवा दी जाए तो राजमाता ठीक हो सकती है, लेकिन यह हुरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। ये सुनकर राजा हैरान हो गए और दरबार में आकर अपने सभी मंत्री सभासदों को बुलाकर उनसे हुरबिला लाने हो कहा। लेकिन राजा के दरबार में किसी ने भी यह नाम नहीं सुना था, इसीलिए सब लोग कहने लगे
कि हमने आज तक उस जानवर का नाम तक नहीं सुना है, तो हम भला उसे कैसे ला सकते हैं? यह सुनकर राजा निराश हो गए और अपने मंत्रियों से इसका उपाय पूछने लगे। तब मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि हमारे राज दरबार में जो लखटकियां हमने नौकरी पर रखा है, वह महीनों से फ्री का वेतन खा रहा है, तो क्यों ना उसे ही यह काम सौंपा जाए। मंत्रियों ने राजा से कहा कि आप उस पहलवान को बुलाकर उसे हुरबिला लाने के लिए कहिए। अगर वह 2 महीनों में हुरबिला लाकर ना दे, तो आप उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। अगर वह हुरबिला ले आता है, तो इससे आपकी राजमाता ठीक हो जाएंगी। अगर वह नहीं ला पाता है, तो आप उसे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा और उसकी पत्नी को अपने महल में ले आइएगा। राजा को मंत्रियों का विचार अच्छा लगा और बिना देर किए राजा ने 4 सिपाही भेजकर पहलवान को महल में बुलाने की आज्ञा दी। और जब सिपाही पहलवान को महल में लेकर आए, तो राजा ने कहा कि हम तुम्हें पिछले 6 महीने से मुफ्त का वेतन दे रहे हैं। अब तुम्हें राजमाता को ठीक करने के लिए हुरबिला नाम के पक्षी को ढूंढ कर लाना है, और अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा की बात सुनकर पहलवान डर गया और सोच में पड़ गया कि हुरबिला नाम का पक्षी तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। तब राजा पहलवान से कहने लगे कि इस काम के लिए मैं आपको 2 महीने का समय दूंगा। अगर 2 महीने में तुम यह पक्षी नहीं ला पाए, तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान राजा की बात सुनकर घबरा गया और मंदबुद्धि होने के कारण सोचने लगा कि अभी मेरे पास 2 महीने का समय है, तो इसका उपाय भी निकल जाएगा। ऐसे ही करते करते 4 दिन बीत गए, लेकिन वह महल में ही आराम से अपना वक्त गुजार रहा था। उसे देखकर राजा और उसके मंत्री आपस में विचार करने लगे कि यह तो यहां से टस से मस भी नहीं हो रहा, ऐसे ये हुरबिला कहां से लाएगा। तब राजा ने मंत्रियों सेनापतियों को आदेश दिया कि 4 दिन से यह पहलवान आराम से बागों में सो रहा है, उसके पास जाकर उसे जल्दी से हुरबिला लाने के लिए कहिए। राजा की बात सुनकर मंत्रियों सहित सेनापति वहां जाते हैं और पहलवान को हुरबिला लाने के लिए कह देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा उस पहलवान के घर जाता है और उसकी पत्नी का फायदा उठाने का विचार करता है। लेकिन पहलवान की पत्नी तो बड़ी विद्वान थी। उसने पहले ही अपने घर में 100 हाथ गहरा कुआं आंगन में खुदवा रखा था। उस कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी और उस कच्चे सूत की चारपाई के ऊपर एक सुंदर मखमली बिस्तर लगाया हुआ था। जब राजा उस पहलवान की पत्नी के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं, तो वह पहले तो राजा का बहुत स्वागत करती है, लेकिन जब वह राजा से कहती है कि मेरे पति घर पर नहीं है, आप बाहर ही बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूं, तब राजा अपनी खराब नीयत के चलते उसे कहते हैं कि मैं बाहर क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूं। ऐसा कहकर राजा पहलवान की पत्नी के घर के अंदर घुस जाते हैं और पहलवान की पत्नी से कहते हैं कि सुंदरी पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता, वह तो मेरे यहां नौकरी करता है। अगर आप हमारी महलों की रानी होती तो आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत होती। पहलवान की पत्नी राजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर समझ जाती है कि राजा की नीयत उस पर खराब हो चुकी है, इसीलिए वह युक्ति निकलती है और राजा को सबक सिखाने के लिए वह उसे अंदर बुलाकर उसने जो कच्चे सूत का पलंग बनाया हुआ था, उस पर मखमली चादर डालकर राजा को उस पर बिठाने के लिए कह देती है। जैसे ही राजा उस पर बैठ जाते हैं, तो कच्चे धागे से बना वह पलंग टूटकर कुएं में गिर जाता है और राजा भी इस कुएं में गिर जाता है। इस तरह राजा उस कुएं में फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मैं तो बुरा फंस चुका हूं। उधर दूसरी तरफ पहलवान राजा के महल में बड़े मौज में जीवन बिता रहा होता है। अगले दिन जब सुबह होती है, तो पहलवान की पत्नी अपने देवर जेठ के बेटों को बुलाती है और उन्हें 2 स्वर्ण मुद्राओं का लालच देकर राजा की मरम्मत करती है। वह उन बच्चों को आदेश देती है कि राजा को बाहर निकालकर उसके ऊपर 50 कोड़े लगाओ और वापस कुएं में डाल दो और साथ में उसे 1 मटके में पानी और 2 रोटी दे दो। बच्चे पहलवान की पत्नी के कहे अनुसार वैसा ही करते हैं। अब राजा के साथ रोजाना वैसा ही व्यवहार किया जाता है। रोज उसे 50 कोड़े पड़ते और 2 रोटी और 1 मटकी पानी दिया जाता था। अब 3-4 दिन तक जब राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा, तो मंत्रियों को उसकी चिंता होने लगी और राजा को ढूंढते हुए वह पहलवान की पत्नी के पास चले आए।
लेकिन मंत्रियों की नीयत भी पहलवान की पत्नी के ऊपर पहले से खराब थी। वह मंत्री पहलवान के घर जाकर बोलते हैं कि मैं राजा का मंत्री हूं, आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी ने उनसे आने का कारण पूछा तो कहने लगे कि पहलवान तो हिमालय के जंगल में गया है, अब वह जीवित नहीं बचेगा, तो तुम यहां पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महल में ले जाकर रखूंगा। मंत्री की बात सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि इसकी नीयत भी मुझ पर खराब हो चुकी है, और अंदर ले जाकर उसने उसे भी उसी खाट पर बिठा दिया जिस पर कच्चा सूत लगा था। अब कच्चा सूत टूट गया और वह मंत्री भी एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा। जैसे ही मंत्री राजा के ऊपर गिरा तो राजा कहने लगा कि मंत्री जी, तुम यहां कैसे आए? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, आप यहां कैसे फंस गए? तब राजा कहने लगे कि मैं पहलवान की पत्नी का खातिर खुशामद हूं, अब तुम भी आ गए हो तो सुबह का इंतजार करो। सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बच्चों को बुलाया और फिर से वही प्रक्रिया दोहराने को कहा। बच्चों ने कुएं के अंदर एक रस्सी डाल दी तो राजा कहने लगा कि पहले नंबर मेरा है, तो पहले मैं ऊपर जाऊंगा। राजा रस्सी पड़कर ऊपर आया, उसे खंभे से बांध दिया गया। अब फिर दूसरा रस्सा डाला गया तो मंत्री भी ऊपर आ गया। दोनों को 50-50 कोड़े लगाए गए और फिर से कुएं में पटक दिया गया और 2-2 रोटी और मटके में पानी दे दिया गया। अब रोजाना मंत्री और राजा पर कोड़े की मार पड़ने लगी, जिससे उनकी चमड़ी उतर गई। 10 दिन बीत जाने के बाद सेनापतियों ने राजा और मंत्री को महल में ना ढूंढकर पहलवान की पत्नी के पास जाने का निश्चय किया और विचार किया कि देखते हैं कि आखिर राजा और मंत्री कहां रह गए। सांझ होते होते जैसे ही सेनापति पहलवान की पत्नी के घर आते हैं तो उसे देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। पहलवान की पत्नी उनकी मंशा भांप जाती है। जब सेनापति रात्रि पहलवान की पत्नी के यहां बिताने के लिए आग्रह करते हैं तो पहलवान की पत्नी उसे मखमली कच्चे सूत की खाट पर ले जाती है। अब सेनापति सोचते हैं कि यह तो बहुत ही बढ़िया हुआ, अब तो यह स्त्री मेरी पत्नी बनकर रहेगी। लेकिन पहलवान की पत्नी तो बड़ी ही विद्वान थी। मंत्री जैसे ही कच्ची सूत की खाट पर बैठते हैं, वह खाट टूट जाती है और सेनापति भी इस कुएं में गिर जाते हैं। राजा और मंत्री को गड्ढे में देखकर सेनापति बोलते हैं कि महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। तब मंत्री और महाराज कहते हैं कि देखा तुमने हमें ढूंढ लिया, अब सुबह देखना क्या होगा, अभी चुपचाप सो जाओ। जब वह तीनों सो जाते हैं तो सुबह उठते ही फिर से पहलवान की पत्नी अपने देवर जेठ के बच्चों को बुलाती है और एक एक करके 3 रस्से डाल दिए जाते हैं। तीनों एक एक करके ऊपर आ जाते हैं। फिर तीनों को बराबरी से 250, 200 और 300 कोड़े मारे जाते हैं और मार खाने के बाद जब उनकी चमड़ी निकल जाती है तो रस्से के सहारे फिर से उन्हें कुएं में लटका दिया जाता है। उन्हें पीने के लिए पानी मटके में 6 रोटी दे दी जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और राजा, मंत्री और सेनापति पर रोजाना कोड़े की मार पड़ती है और उन्हें एक दिन में केवल 2 रोटी खाने के लिए दी जाती है। कुएं में पड़े पड़े तीनों सोचने लगे कि कहां तो वह पहलवान की पत्नी पर नीयत खराब करके बैठे थे, उसे अपना बनाने का विचार कर रहे थे, कहां उनकी ही जान के लाले पड़ गए हैं। अब महल में जब राजा, मंत्री और सेनापति तीनों ही नहीं होते तो कोतवाल को उनकी बड़ी चिंता होती है और वह पहलवान की पत्नी के पास तीनों का पता लगाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही अंधेरे में पहलवान के घर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो पहलवान की पत्नी समझ जाती है कि राजा के यहां से ही कोई आया होगा और द्वार पर कोतवाल को खड़ा देखकर उससे पूछती है कि आप कौन हैं। तब कोतवाल कहता है कि हम राजा के कोतवाल हैं। लेकिन पहलवान की पत्नी को देखते ही वह उसकी सुंदरता पर लट्टू हो जाता है और उसी के घर में रात को रुकना चाहता है। तब पहलवान की पत्नी उसे भी सबक सिखाने का निश्चय कर लेती है और उसे भी उसी खाट पर बिठा देती है। जैसे ही कोतवाल उस सूत के खाट पर बैठता है, वह भी नीचे गिर जाता है। अब चारों इस कुएं में गिरे हुए थे और जब कोतवाल राजा, मंत्रियों, सेनापति से वहां होने का कारण पूछता है तो तीनों कहते हैं कि अब तुम यहां आ ही गए हो तो सुबह का इंतजार करो। सुबह जैसी ही होती है तब पहलवान की पत्नी के देवर, जेठ के बच्चे आते हैं, 4 रस्सी कुएं में डालते हैं
और उन चारों को बाहर निकालकर उन्हें 50-50 कोड़े की मार लगाते हैं। उसके बाद वापस उन्हें कुएं में पटक कर उन्हें 2-2 रोटियां मटके में पानी दे देते हैं। अब रोजाना यही नियम दोहराया जाता है। रोजाना उन्हें 50-50 घोड़े की मार लगाई जाती थी और 2 रोटी खाने के लिए दी जाती थी। अब राजा सहित मंत्री कोतवाल और सेनापति तीनों वहां से निकलने का विचार कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। उधर दूसरी तरफ पहलवान के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। वह हुरबिला नाम के पक्षी के बारे में सोच सोच कर परेशान था कि आंखें वह पक्षी कहां से लाएगा। अगर नहीं लेगा तो राजा उसे फांसी पर चढ़ा देगा। यही विचार करके वह पहलवान अपनी पत्नी के पास लौट कर आया, ताकि उसकी पत्नी उसे इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय बता सके। जैसे ही पहलवान अपने घर वापस आया तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने कारण पूछा, तो पहलवान ने बताया कि राजा मुझे फांसी की सजा देने वाला है, क्योंकि उसने मुझे एक ऐसा काम बताया है जो मुझे होगा ही नहीं। तब पहलवान की पत्नी उसे कहने लगी कि आप मुझे बताइए कि राजा ने आपको क्या काम बताया था। पहलवान ने सारी बातें बता दी कि राजा ने उसे 4 हुरबिला मांगे हैं जो हिमालय के जंगल में मिलते हैं। वह उसका तेल निकलवाकर राजमाता की मालिश करवाकर उनका उपचार करेंगे। पहलवान की पत्नी समझ जाती है कि यह सब एक नाटक है। तब वह अपने पति से कहती है कि आप चिंता मत करो, ऐसे हूरबीला तो हमारे जंगलों में बहुत हैं, मैं पकड़कर आपको दे दूंगी, लेकिन इससे पहले आप 4-5 दिनों के लिए अपनी ससुराल हो आओ, वह लोग आपको बुला रहे हैं। ऐसा कहकर पहलवान की पत्नी अपने पति को उसके ससुराल भेज देती है। दूसरी तरफ अपने देवर जेठ के बच्चों को आदेश देती है कि जंगल में जाकर चिड़िया मोर सहित अलग अलग पक्षियों के पंख ले आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। पहलवान की पत्नी के देवर जेठ के छोटे छोटे बच्चे स्वर्ण मुद्राओं के लालच में 2 दिन में ही वह सारा काम कर देते हैं, और तीसरे दिन जब वह कमरा पंखों से भर जाता है तो पहलवान की पत्नी उन बच्चों से 2 क्विंटल तारकोल मंगाती है और तारकोल को कढ़ाई में डालकर गर्म करती है, और गर्म करने के बाद जब तारकोल पतला हो जाता है तो उसे ठंडा करके कढ़ाई में भर लेती है। अब पहलवान की पत्नी बच्चों को एक एक करके सभी कैदियों को निकालने की आदेश देती है। सबसे पहले रास्ता डाला गया और राजा को कुएं से निकल गया। राजा सोचने लगा कि रोजाना तो सुबह पिटाई होती है, हो सकता है अब दोपहर में भी कोड़े पड़ने हो। राजा चुपचाप ऊपर चढ़ जाता है तो पहलवान की पत्नी डंडा लेकर वहां बैठी हुई थी और राजा से कढ़ाई में रखी तरकोल में स्नान करने के लिए कहती है। जब राजा आनाकानी करते हैं तो जबरदस्ती डंडे के जोर पर वह तारकोल भरी कढ़ाई में राजा को धकेल देती है। जब राजा तरकोल की कढ़ाई से बाहर निकलता है तो उसके पूरे शरीर पर तारकोल चिपका हुआ होता है। अब राजा को इस हालत में पक्षियों के पंखों से भरे हुए कमरे में लिटा दिया जाता है, और जैसे ही राजा उस कमरे में लेटता है तो पक्षियों के सारे पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं। अब राजा को एक खूंटे से बांध दिया जाता है। फिर ऐसा ही राजा के मंत्री, सेनापति और कोतवाल के साथ किया गया। चारों के शरीर पर तारकोल और अलग अलग तरीके के पंख चिपके हुए थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर दूसरी तरफ जब 4-5 दिन बाद वह पहलवान अपने ससुराल से लौट कर आया तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब मुझे बताओ कि हुरबिला नाम का पक्षी कहाँ है। तब पत्नी कहती है कि आप घबराओ मत, मैंने आपके लिए 4 हुरबिला की व्यवस्था कर दी है, वो चारों अंदर बंधे हुए हैं। पहलवान अपनी पत्नी की बातें सुनकर खुश हो जाता है, और जैसे ही उसने कोठरी खोली तो देखा कि वहां बहुत ही विचित्र जानवर बंधे हुए थे, जो शरीर से इंसानों में जैसे लग रहे थे, जिनके शरीर काला था। पूरे शरीर में अलग अलग रंग बिरंगे पंख लगे हुए थे। पहलवान खुश होकर अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। पत्नी रहती है कि आप इन 4 हुरबिला को लेकर जाइए और साथ में एक डंडा लेकर जाना। अगर रास्ते में कोई भी मक्कारी करें तो डंडे से उनकी पिटाई कर देना। बाकी यह चारों बहुत सीधे हैं, चुपचाप आपके साथ चले जाएंगे। पहलवान खुश होकर उन चारों को पढ़कर साथ ले चलता है, और वह चारों भी चुपचाप पहलवान के साथ चल देते हैं। क्योंकि पहलवान शारीरिक रूप से बहुत ही हट्टा कट्टा था, तो उन्हें डर लगता है कि अगर वह भागेंगे तो यह पहलवान हमें वहीं चारों खाने चित्त कर देगा।
शाम के वक्त तक पहलवान राजा के महल तक पहुंच जाता है और सोचता है कि इन चारों को आज मैं कोठरी में बंद कर देता हूं और सुबह उठकर दरबार में पेश करूंगा। जैसे ही वह चारों को कमरे में बंद कर देता है तो राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति आपस में विचार करते हैं कि अगर कल इसने हमें दरबार में पेश कर दिया तो रानी हमारा तेल जरूर निकाल लेगी, क्योंकि उसे भी राजमाता को ठीक करने की जल्दी है। इसीलिए यहां से बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालना पड़ेगा। इस सोच विचार के बाद राजा कहते हैं कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप इस पत्थर को उठाइए और उस सुरंग में से हम रानी के महल तक जाएंगे और बाद में आप लोगों को भी बचा लेंगे। अब राजा सुरंग से रानी के महल तक पहुंच जाते हैं और जब वह रानी को आवाज लगाते हैं तो रानी राजा को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उनका शरीर अलग ही रूप का बना हुआ था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर और आदमी रानी ने पहले कभी नहीं देखा था। रानी चीखकर सभी नौकर चाकर और दास दासियों को बुला लेती है। सब मिलकर राजा की बहुत पिटाई करते हैं। तब राजा चिल्ला चिल्लाकर कहता है कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूं। लेकिन वहां राजा की किसी ने एक बात नहीं सुनी। आखिर में रानी ने राजा की आवाज को पहचान और राजा से पूछा कि आपका ये हुलिया किसने बनाया। तब राजा ने बोला कि सबसे पहले मुझे तुम एक कमरे में ले चलो और मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो और मुझे जल्दी जल्दी से मिट्टी के तेल में स्नान करो। रानी ने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया। राजा ने उसमें स्नान किया और राजा की शरीर का जो कोलतार था वह छूट गया। और फिर राजा स्नान करके आए तो राजा का शरीर पूरा लाल पड़ रहा था। भी फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब पहलवान कहता कि महाराज ज्यादा बोलोगे तो आपकी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। पहलवान की बात सुनकर राजा समझ जाता है कि उसे सब कुछ पता है और उसने मेरी पोल पट्टी खोल दी तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। आखिरकार राजा चुपचाप तीनों को ले लेता है और चुपके से उन्हें घर भेज देता है। जल्दी जल्दी से वह भी मिट्टी के तेल से स्नान करके साफ होकर राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में महल में आ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अगर हमने पहलवान की पत्नी को पाने के लिए इच्छा न की होती, अपनी नीयत खराब नहीं की होती है, तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। राजा सहित उसके मंत्री कोतवालों और सेनापति यह बात किसी को भी नहीं बता सकते थे, और अगर वह पहलवान उसकी पत्नी से बदला लेने की कोशिश करते तो भी पहलवान की पत्नी राजा और उसके मंत्री सेनापति और कोतवाल की हरकतों को पूरे नगर में बता देती। इसीलिए इन चारों ने भी इस रहस्य को गुप्त ही रखा। पहलवान बड़े मजे से राजा के यहां नौकरी करता रहा और उसे 1 लाख तक रोजाना का मिलता रहा। माता पार्वती को ये कहानी सुनाकर महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, अब तो तुम समझ गई होगी कि कैसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि पार्वती कभी भी दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप भागोगे तो आपको उल्टा ही मुंह की खानी पड़ेगी। जो लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर अपने नीयत खराब करते हैं, ऐसे लोगों को कभी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। वही जो लोग काम भोगी होते हैं, लालची होते हैं, जो धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ते और ना ही सुनते हैं और किसी को अपना आदर्श नहीं मानते, जो धर्म को नहीं मानते, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, जिनका मन चंचल होता है और जिनकी पशु बुद्धि होती है, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर नीयत खराब करते हैं। इसीलिए इन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, और जो लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब करते हैं वह हमेशा मुसीबत में ही पड़ जाते हैं। इसीलिए कलयुग में बहुत सोच विचार कर रहने से ही जीवन को आसान बनाया जा सकता है। महादेव की बातें सुनकर माता पार्वती संतुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और अच्छी अच्छी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।